हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रविंद्र मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इससे पहले मैं आपको भारत की जनसंख्या के बारे में 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ। उसी क्रम में या उसी कड़ी में ये वीडियो तीसरा वीडियो होगा और तीनों वीडियो को सुनने के बाद आपको भारत की जनसंख्या के सभी पक्षों के बारे में जानकारी मिलेगी। ये तीनों वीडियो मैं एक साथ ही आपको भेजूंगा। इसका PDF मैं आपको भेज चुका हूँ। आप इन वीडियो को पहले सुनें, उसके बाद में PDF को देखें। ये जो 3 वीडियो भारत की जनसंख्या के बारे में मैंने आपके लिए बनाए हैं, ये BA पार्ट सेकंड में संसाधन भूगोल के लिए और BA पार्ट थर्ड में भारत के भूगोल के लिए दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी है। जो 2 वीडियो मैंने आपको पहले बनाए थे, उनके आगे मैं आपको आज जनसंख्या के बारे में बता रहा हूँ। जनसंख्या के आंकड़ों को कई प्रकार से अंकित एवं अभिलेखित या आलेखित किया जा सकता है। यदि जनसंख्या के वितरण के प्रतिरूप की जानकारी हासिल करनी हो तो जनसंख्या के आंकड़ों को राज्य स्तर पर या राज्य के बड़े क्षेत्र के जनसंख्या के आंकड़ों को इकट्ठा कर उन्हें अंकित एवं आलेखित किया जाता है। यदि बारीक तौर पर जानकारी हासिल करनी हो तो जनसंख्या के आंकड़ों को छोटी छोटी इकाइयों में, जैसे जिला स्तर या तहसील के स्तर पर अंकित किया जाता है। भारत में राज्य स्तर पर उपलब्ध जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या घनत्व को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जो है अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र तथा कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के बारे में, जहां जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा पाया जाता है, ऐसे क्षेत्र अधिक घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों में घनी आबादी होने के कारण उपजाऊ मृदा तथा भरपूर वर्षा का पाया जाना है। इससे सघन एवं सशक्त खेती द्वारा उपज मिलती है। इन कारणों से प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसी जनसंख्या के अधिकांश लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सक जाता है। ऐसे क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल राज्य में आते हैं, परंतु केंद्र शासित संघीय क्षेत्र जैसे दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पांडिचेरी की स्थिति भिन्न है। यहाँ जनसंख्या सघन होने का मुख्य कारण उच्च शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण है। इसके कारण लोगों को व्यवसाय तथा नौकरी के अवसर मिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में उपजाऊ मृदा तथा सघन कृषि होती है तथा जिन क्षेत्रों में रोजगार, व्यवसाय व नौकरी के अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं, वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है।
मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। इस श्रेणी में वे राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र आते हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच होता है। ये राज्य आंध्र प्रदेश, असम, दादर एंड नगर हवेली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय है। इस क्षेत्र के अंतर्गत देश के अधिकांश क्षेत्र शामिल हो जाते हैं। मध्यम घनत्व की आबादी होने का मुख्य कारण ऊबड़ खाबड़ जमीन के चलते कृषि में अवरोध, वर्षा की निम्न एवं अनियमित मात्रा तथा सिंचाई के लिए जल का अभाव। यदि उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के व्यावसायिक कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं तथा इनकी प्रबल संभावना भी मौजूद है। उदाहरण के तौर पर छोटा नागपुर क्षेत्र को लिया जा सकता है। स्वतंत्रता के समय यह क्षेत्र विरल आबादी का था, किंतु इस क्षेत्र में विद्यमान अनेकों प्रकार के खनिज एवं अयस्क तथा खनन एवं खदानों के विकास के साथ बहुत से उद्योग एवं कारखाने स्थापित होते गए और हो भी रहे। इसके प्रभाव से लोगों का आना तथा उनकी आबादी की बसावट भी बढ़ते बढ़ते मध्यम घनत्व के दर्जे तक पहुंच गई। कम घनत्व वाले क्षेत्र। इस श्रेणी में शामिल क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति तथा उससे भी कम प्रति वर्ग किलोमीटर होती है। भारत के राज्य एवं केंद्र शासित संघीय क्षेत्रों को इसके अंतर्गत आते हैं वे हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। कम घनत्व के प्रमुख कारणों में ऊंची नीची तथा विषम भूआकृतियाँ, कम वर्षा तथा अस्वास्थ्यकर जलवायु का होना है। इन्हीं कारणों से जीवन यापन करने के लिए रोजगार के अवसरों की बहुत कमी होती है। अधिक शीत तथा अतिशुष्क क्षेत्र में भी कृषि का विकास नहीं हो पाता। ऊबड़ खाबड़ भूमि, कठिन जलवायु तथा निम्न कृषि के कारण नगरीकरण तथा औद्योगिकरण की संभावनाएं कम हो जाती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या जिन्हें भरण पोषण की सुविधा उपलब्ध हो सके स्वतः कम हो जाती है। पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में धरातलीय आकृतियों के चलते न केवल आवागमन के साधन तथा संचार माध्यमों का विस्तार करना कठिनाइयों से भरा हुआ है, बल्कि कुल मिलाकर विकासात्मक आर्थिक स्तर भिन्न होता है या निम्न होता है। इन सब कारकों के चलते जनसंख्या का घनत्व इन क्षेत्रों में काफ़ी कम रहता है या होता है। जनसंख्या के अधिक घनत्व वाले राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, पंजाब, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा है। केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दमन व दीव में भी इस क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। इन सभी उपरोक्त क्षेत्रों में कृषि कार्य अथवा द्वितीय या तृतीय श्रेणी के विभिन्न व्यवसायों द्वारा लोगों को रोजगार प्राप्त करने के
भरपूर अवसर प्राप्त होते हैं। जनसंख्या के कम घनत्व वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। ये क्षेत्र या तो कम वर्षा या पहाड़ी उबड़ खाबड़ जमीन या अस्वास्थ्यप्रद जलवायु या इन सभी कारकों के मिले जुले प्रभाव से इन क्षेत्रों में घनत्व कम पाया जाता है। ये जो 3 वीडियो मैंने आपके लिए जो बनाए हैं, ये जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या का घनत्व, उसका वितरण, जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, इनके वीडियो थे। ये बीए पार्ट द्वितीय और तृतीय दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए उपयोगी हैं। आज इतना ही।